खान साहब, सतीश के सिंह जी, देवनाथ दादा, सबके पास आ रहा हूं शांति से एक एक करके। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं, आप लोग राजनीति करिए। प्रेम शुक्ला जी सॉरी, बट हमाम में सब बराबर है। आप मुझे बताइए, बीजेपी ने कल आंदोलन का कल बंगाल बंद का आह्वान किया है। दीदी ने बोला है बंद छोड़ो, सरकारी नौकरी मैंडेटरी है, जो कल नहीं आया उसकी नौकरी ले लूंगी। दीदी ने कहा कोई परमिशन मैं दूंगी नहीं। दीपक दादा भी बता रहे थे किसानों के ऊपर वाटर कैनन में क्या बोले थे, ये तो उनके वोटर हैं। ये बंगाल में तो वो वोटर है जिसने प्रेम शुक्ला जी आपकी पार्टी को नकार के उनको वोट दिया था। ये तो उनकी भी नहीं सुन रही है। जनता जाए तो जाएगा। देखिए, इसी को ताना, ऐश्वर्य जी इसी को तानाशाही कहते हैं। बंगाल में एक बेटी को न्याय देने की बजाय न्याय मांगने वाले के साथ निर्ममता करना, इतनी निर्ममता से कुचलना, उन पर जो है जिन लोगों ने फेसबुक पर किसी ने अगर समर्थन भी कर दिया उसको घर से गिरफ्तार कर लेना, हत्या के प्रयास जैसे संगीन मुकदमे लाद देना, इसको तानाशाही कहते हैं, इसको हिटलरशाही कहते हैं। दीदी जो है वो अमीन ईदी बन गई है। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है बंगाल की घटनाओं से। और बंगाल की इन घटनाओं पर जिस तरह से इंडी अलायंस के कर्ता धर्ता मौन है। श्रीमान राहुल गांधी का सवेरे से कोई ट्वीट देखा आपने कि दीदी आप ये जो ईदी अमीन बनी पड़ी है ये लोकतंत्र के हित में नहीं है? आपने देखा अखिलेश यादव का मुंह कहीं खुला? अखिलेश यादव रोज लोकतंत्र पर जो है शोक तंत्र मनाने के लिए आगे बढ़े रहते हैं। एक इंडी अलायंस का घटक दल जो आए दिन संविधान की कसम खाता है। अरे साहब, संविधान की पुस्तक लेके टहलते ना, जरा उसको खोलकर पढ़ तो लेते कि आपको छात्रों के आंदोलन पर, प्रदर्शन पर इस तरह की निर्ममता करने का आपको किसने अधिकार दे दिया है? और इस निर्ममता को समर्थन देकर आप संविधान और लोकतंत्र की कौन सी सेवा कर रहे हैं? जरा सोचे तो सही। और अगर भारतीय जनता पार्टी बंद का ऐलान करती है तो इसलिए नहीं करती है, छात्रों पर जिस तरह की निर्ममता होती है, जिस तरह से उस डॉक्टर को न्याय देने के लिए दीदी को आगे आना चाहिए था, तो जिस तरह से पीछे हटती, स्वाभाविक तौर पर इस पर बात उठेगी। अब बात जहां तक जाति जनगणना की है, साहब जेएनयू में तो स्पष्ट है कि कौन किस कास्ट और कैटेगरी में एडमिशन है, वो सिर्फ बोर्ड पर लाना है। अब मैं यहाँ पर अजीज खान जी बैठे हैं, प्रियंका भारती जी बैठी थी, बोल रही थी, कृपा करके बता दें जेएनयू में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, बीएचयू में, तमाम यूनिवर्सिटीज में किस कास्ट का, किस क्लास का कौन कितना छात्र है? ये तो स्पष्ट है। जामिया मिलिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े समाज के लोगों को आरक्षण देने पर ये मौन क्यों हो जाते हैं? क्यों जो है इंदिरा गांधी के पौत्र श्रीमान राहुल गांधी के मुंह से कुछ नहीं निकलता है? क्यों ये उसका अधिकार छीन लेते हैं? बताएं कृपा करके कि अखिलेश यादव क्यों मौन है? अजीज खान की हिम्मत हो तो आज कहकर जाएं कि हाँ, हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी अनुसूचित जाति जनजाति के जो वंचित वर्ग के छात्र हैं उनको हम आरक्षण सुनिश्चित करेंगे। हिम्मत हो तो चारा चोर की पार्टी कुछ बोल कर जाए इस पर कि आज जो है, जो उनका जो है अनुसूचित जाति जनजाति के और पिछड़ी जाति के छात्रों के अधिकारों पर जो डाका डाला हुआ है आपने अल्पसंख्यकवाद के नाम पर, उस अल्पसंख्यकवाद के मवाद से हमारे पिछड़ों को, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को न्याय दिलाने के लिए आपके मुंह से कुछ निकलता है कि नहीं निकलता है? और क्यों नहीं निकलता है? आप मुस्लिम तुष्टीकरण में कितने गर्भ तक गिरेंगे? कृपा करके बताएं। ओके प्रेम शुक्ला जी, पूछा। अजीज जी आ रहा हूं, सतीश जी आ रहा हूं। बताओ ना, जरा हिम्मत हो तो मारिए, बोलिए जामिया में भी चाहिए आरक्षण, कहिए ना, अलीगढ़ में भी चाहिए आरक्षण। हिम्मत हो तो कहिए। हिम्मत है तो कान खोल के सुनिए। अभी मोटे मोटे कहिए ना, कहिए कब मांग कर रहे हैं लालू यादव? लालू यादव कब मांग करेंगे, कब बताइए? प्रेम जी अब सुन लीजिए। प्रेम जी आपने बोला, जवाब आ रहा है। प्रेम जी जवाब आ रहा है। सतीश जी आ रहा हूं। प्रेम जी जवाब आ रहा है। थैंक यू। जवाब नहीं आएगा, लिखित कर नहीं, बोलने तो दीजिए, चांस दीजिए। जवाब नहीं आएगा। प्रेम जी प्लीज जवाब ले लीजिए। प्रेम शुक्ला जी प्लीज, निवेदन है। थैंक यू। डिफरेंटली एबल्ड छात्र जो देख नहीं सकता था,
मैं सुन रहा हूं, लेकिन जवाब छात्र देंगे जो नहीं, देख आपको नहीं गारंटी सकता था क्या? उसको लाठियों से पिटवाया आप लोगों ने, मेरे खुद के घुटने फोड़े आप लोगों ने 2019 के फी हाइक आंदोलन में। ठीक है, अभी आप लोग दूसरी जगह जा रहे हैं। थैंक यू। नहीं, प्रेम शुक्ला जी, आपको जेएनयू पे डिबेट करनी है, मैं करूंगा। अभी नहीं। थैंक यू वेरी मच। कैन आई गो टू प्रीति पांडे प्लीज? ओनली मी, प्रीति पांडे एंड देवनाथ दादा एंड बादल देवनाथ जी। मी, प्रीति पांडे, बादल देवनाथ जी, सतीश के सिंह, दीपक चौरसिया जी। प्रेम शुक्ला जी 1 मिनट के लिए। प्रीति जी, आपको मेरा ऑडियो आ रहा है, पहले नहीं आ रहा है? ये प्लीज बताइए। जी आ रहा है, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आपने सबको सुना। नो प्लीज टेल मी, ये कहां रुकेगा? भारत की बेटी सुरक्षित नहीं है, इनको जातीय जनगणना की देखिए कितनी शर्म की बात है कि देश में कितना आप बेटी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। यहाँ बेटी सुरक्षा की बात हुई नहीं, यहाँ तो दलित बेटी सुरक्षा की बात हुई, यहाँ ओबीसी बेटी सुरक्षा की बात हुई, यहाँ एसटी एससी बेटी सुरक्षा की बात हुई। इन्होंने बेटियों को ऐसे जैसे बलात्कारी और लोग जिस तरीके से अपराध कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है। जहाँ बेटियों और महिलाओं की बात आ रही है, पहले उनको बोटियों में, उनको टुकड़ों में पहले ही काट दीजिए। तो लड़ाई आपकी इजी, बलात्कारियों की लड़ाई आज क्यों इजी, अपराधियों की लड़ाई आज क्यों इनके लिए इजी है? इसलिए इजी है ऐश्वर्या, इसलिए इजी है क्योंकि आज महिलाएं एकजुट होकर पहले तो लड़ नहीं रही। जब महिला खुद, मेरे एक पैनल पे 2 महिलाएं हम बैठे हैं, हम 2 महिलाएं एक तरफ एक साथ खड़े होकर बंगाल की बेटी के लिए लड़ ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो अपनी राग अलाप रही है, अपनी डफली। मैं अपनी बात में महिलाओं की बात करूंगी तो उनको लग जाएगा कि अरे मैं तो जनरल कैटेगरी से आती हूँ, जैसे पिछले एपिसोड में इन्होंने ड्रामा करने की और पूरा एक एपिसोड घुमाने की कोशिश की। शर्म तो सबसे पहले उन अपराधियों से पहले ऐसी महिलाओं पे आनी चाहिए, उन महिलाओं को आनी चाहिए। जब बेटियों की सुरक्षा, अपराधियों की बात हो रही है तो आप कहां की बात, कहां की आंदोलन, कौन से आंदोलन? भैया आंदोलन भाड़ में जाए आप लोगों का, सारे नेताओं का, आप सारे राजनेताओं का, जितने पैनल में बैठे, अगर आप सिर्फ अपनी अपनी बात में करेंगे तो भाड़ में जाए आपकी पॉलिटिकल पार्टियां और भाड़ में जाए आपके प्रवक्ता नजर आती हैं। मुझे तो बेटियों की सुरक्षा की बात करनी है, चाहे वो मैं प्रेम शुक्ला जी से भी सवाल पूछूंगी, मैं जो महिला प्रवक्ता बैठी है बिहार से, मैं उनसे भी सवाल पूछूंगी, मैं कांग्रेस से भी सवाल पूछूंगी। भाई सपा से भी पूछ लीजिए, अजीज खान साहब बैठे हैं। क्या सुरक्षा देते हैं? मेरा तो एक सिंपल सवाल है कि नहीं सपा से तो पूछने में मुझे खुद शर्म आएगी। आपने एक वीडियो नहीं देखा जब सपा के शहजादे एक पत्रकार से पूछते हैं, एक सवाल पूछा जाता है तो अजीज खान साहब को लाइए, आप कौन सी जाति से हैं, कौन सी धर्म से हैं, तो वो कोई अपना नाम बताता है, उस नाम के आगे वो मिश्रा बताते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, हमने बांटा क्या? तभी आप ये सवाल हम लोगों से पूछ रहे हैं। आपके लोगों ने बांटा, पत्रकारों को भी नहीं छोड़ते। सबसे शर्म की बात यह है कि जिस देश में शाहीन बाग, सुनिए मैडम, आप डेकोरम मेंटेन किया करिए, आप डेकोरम मेंटेन किया करिए। आप जब डिबेट में आती है ना तो आप डेकोरम मेंटेन किया करिए और ये सोचा करिए जो टॉपिक है लोगों ने हमारे कमर में झाड़ू बांधा, दंगा करने के लिए आपके पूर्वजों ने हमारे साथ शोषण किया। समझ आई बात? बोलूंगी जिस देश में ऐश्वर्या शाहीन बाग 2 सालों तक आप दंगाई हैं, जिस देश आप दंगाई हैं, देश में सबसे बड़ा आतंकवादी जातिवादी, जातिवादी सबसे बड़ी आतंकवादी है। डॉक्टर, आज अगर अभिभावक सड़कों में बंगाल में है तो उनके ऊपर क्यों वाटर कैनन छोड़े जा रहे हैं? उनको इस तरीके से क्यों पीटा जा रहा है? बुजुर्ग महिलाओं को भी वहां पे प्रियंका जी रिलैक्स, तरीके से वीडियोस आ रहे हैं। ये क्या हरकत वहां पे कर रहे हैं? बादल दादा को लाइए प्रियंका जी की जगह। इनको शर्म आनी चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा की जहां बात आएगी, किसान आंदोलन होगा तो बैठ जाएंगी, फलाना आंदोलन होगा तो बैठ जाएंगी, जब महिलाओं के आंदोलन की बात आएगी तो अपनी दूसरे टॉपिक और इनसे अंग्रेजी पूछेंगे तो गणित की बात करेंगी, गणित पूछेंगे तो ज्योग्राफी पे चली जाएंगी। बादल दादा, दीपक चौरसिया जी को लाइएगा। दीपक दादा ने ममता दीदी का एक ट्वीट निकाल के बोला कि जब किसान आंदोलन पे वाटर कैनन चले थे, सतीश जी को भी रखिए, तो दीदी ने बोला था हमारे किसान, हाय हमारे किसान भाइयों पे वाटर कैनन। ये तो आपका वोटर है कलकत्ता में। विजुअल्स प्लीज। बादल दादा, बाकियों को छोड़िए, छोड़ दीजिए। चलिए मान लिया आपको लगता है ये सब बीजेपी सपोर्टेड है, आप कह रहे हैं ये सारे लोग बाहर से आए थे जो आज कलकत्ता की सड़कों पे थे, जैसे आपके टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि बाहर से लाए हुए गुंडे हैं, आपने तो इन्हें किराए के गुंडे बोला है। बादल दादा, आप समझ नहीं रहे हैं, जनता का मूड नहीं समझ रहे हैं टीएमसी। बादल दादा आप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए और बोलिए प्लीज जी। हाँ दादा बोलिए। गुड इवनिंग कौशिक जी, आधा घंटे के बाद आपने याद किया, आपको अनेक धन्यवाद। सर आज का प्रोग्राम क्या था आपको पहले समझना चाहिए। दीपक चौरसिया तो प्रोग्राम मैंने बहुत किया। दीपक चौरसिया जी नमस्कार, बहुत दिन के बाद आपसे मिल रहा हूँ। और दूसरा बात है आपका आज का प्रोग्राम क्या था।
काल कलकत्ता पुलिस कमिश्नर और आईजी आईन श्रृंखला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, कोई भी प्रशासनिक भवन जहां पर मुख्यमंत्री बैठते हैं, प्रधानमंत्री बैठते हैं, कोई भी गवर्नर जहां पर बैठते हैं, उस जगह में प्रोटेक्टेड एरिया है। पहले आईपीसी एक्ट के धारा 140 पर जारी रहता है। अभी नए संहिता के कारण 163 धारा हो गया, रूल्स 163 रूल्स हुआ। 160 रूल्स को आपको ब्रेक करने के लिए पहले पुलिस से परमिशन लेना पड़ेगा। दादा अगर आपको ये बोलना था ना तो मैं आपके पास 47 पे आता तो मेरे और 17 मिनट बच जाते। जहां पर प्रोटेक्टेड है। आपको अगर ये बताना है कि धारा 144 है ऐश्वर्या, इसलिए मैं लाठी चला रहा हूं और टीयर गैस चला रहा हूं, तो मैं 4630 पे आता आपके पास, तो मैं 4630 पे आता। 30 सेकंड में आप बोल लेते कि ऐश्वर्या देखो सारी बात ठीक है, धारा 163 है नए वाले रूल के हिसाब से, थैंक यू वेरी मच। मैं कहता ओके, पूछता है 12। हाँ दीपक दादा आ रहा हूं। सतीश जी नहीं एक सेकंड, दादा प्लीज, आपका व्यू पॉइंट मैं समझ गया, आप उंगली उठाने से कुछ नहीं, आपको बोलना है धारा 163। हाँ तो फिर कैसे होता है बताइए? ऐसे होता है, ऐसे होता है? बेटी को बचाने वालों पे आप क्या करेंगे? कैसे होता है बोलिए? आप भाजपा के दलाल है, मैं जानता हूँ, वो दलाली छोड़ दीजिए, मेरा आंसर ले लीजिए। मैं जानता हूँ आप भाजपा का दलाली कर रहे हैं और हर दिन करते, मैं जानता हूँ। प्लीज सर्टिफिकेट ऑन लीजिए, मैं उसके बाद जा रहा हूँ। नहीं बोलिए ना, क्या सर्टिफिकेट प्लीज? 45 दे रहा हूँ, लेकिन बोलो तो दादा। 37 दे रहा हूँ मैं, आपको बोल रहा हूँ 160 ब्रेक करने का जो आंदोलन आपका था, जूनियर डॉक्टर का जो आरोपी है उनको न्याय देने का जो आंदोलन था, लेकिन आपके कोई आंदोलन में कोई छात्र था, कोई जूनियर डॉक्टर था, कोई सीनियर भाजपा के लीडर था? ये कौन है लोग? Who are these people? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी सरकार है, कौन है ये लोग? प्रेम शुक्ला जी को लाइए होने, ये कौन है ये लोग? बादल दादा बताइए, आपकी सरकार है, कौन है ये लोग? भाजपा के लोग, Who are these people?